गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस के ऊपर जो एप्लीकेशंस थे उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। तो आज के वीडियो में एक नया सेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग देखेंगे, जहां पर हम लोग कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं और कैसे होता है वो जानेंगे। तो आज का सेक्शन का जो टॉपिक रहेगा वो है स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लेते हैं z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा। तो इसको हम सेम x प्लस आई वाई ऐसे लिखते हैं। इसे समझ लेते हैं हम i प्लस ए बी, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो अब स्क्वायर रूट को हटा दे तो x प्लस आई वाई इक्वल टू a प्लस आई बी होल स्क्वायर ऐसा होगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर प्लस 2i ए बी और आई स्क्वायर के लिए माइनस बी स्क्वायर, मतलब स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2i ए बी। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें तो आएगा x इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और y की वैल्यू आएगा 2ab। अब इसको दे देते हैं 1 और इसको इक्वेशन 2। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर को हम लोग निकाले तो यहाँ से आ जाएगा a टू दी पावर 4 प्लस 2 स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b टू दी पावर 4। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a टू दी पावर 4 माइनस 2 स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b टू दी पावर 4। यहाँ पर पहले एक 2 स्क्वायर बी स्क्वायर था और इस यहाँ पर ये जो माइनस है इसके लिए हमें और एक 2 स्क्वायर बी स्क्वायर देना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ से 2 स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 से हम लोग लिख देते हैं एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है 4 स्क्वायर बी स्क्वायर। तो 2ab का अगर होल स्क्वायर करे तो 2ab होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब यहाँ से आ जाएगा 4 स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाए तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब तो अल्टीमेट आया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आया एक्स, 2ab इसका वैल्यू आया y और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे दे देते हैं 3। अब 1 एंड 3 को से 1 ये था 2 और ये है 3। अब इक्वेशन 1 प्लस 2 करें तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यह से हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ इंटू एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर हाफ इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली अगर इक्वेशन 2 माइनस 1 करे तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और राइट हैंड साइड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर रूट ओवर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 2b स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। तो बी का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। ये ए और बी के वैल्यू हो जाएगा। अब ए प्लस आई बी को एक साथ लिखे, ए प्लस आई बी इक्वल्स टू ए की वैल्यू आया था हाफ प्लस माइनस रूट ओवर हाफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस आई यहाँ से भी आया था रूट ओवर वाई, बी का वैल्यू आया था हाफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। तो अगर हम यहाँ से प्लस माइनस को कॉमन ले ले तो यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट हाफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई रूट ओवर हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स और यही हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस आई वाई था, जेड था एक्स प्लस आई वाई
और स्क्वायर रूट ऑफ z था a प्लस आई बी के बराबर और a प्लस आई बी आया ये रिजल्ट। तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इसे और एक फॉर्म में लिखे तो यहाँ से आ जाएगा रूट z इक्वल्स टू प्लस माइनस इस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ z प्लस x जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पोर्शन है, x प्लस आई वाई ये रियल पोर्शन और ये इमेजिनरी पोर्शन। तो इसे लिख सकते हैं रियल z बाय 2 इस पूरे का रूट प्लस आई स्क्वायर रूट z माइनस रियल z बाय 2। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोगों ने a ग्रेटर देन 0 और b की वैल्यू पे ग्रेटर देन 0 हम लोगों ने चूज किया तो इसलिए ये रिजल्ट आया। अब अगर a ग्रेटर देन 0 बट b लेस देन 0 हो तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस माइनस आई। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो सेम ही होगा, बस यहाँ पर होगा हाफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। जस्ट यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो यही है रिक्वायर्ड आंसर। तो एक बार फिर से हम लोग लिखे, अगर z x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रूट z की वैल्यू a प्लस आई बी है तो a प्लस आई बी की वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस मॉड्यूलस ऑफ z प्लस रियल z बाई 2 प्लस आई मॉड्यूलस ऑफ z माइनस रियल z बाई 2 इफ इमेजिनरी z ग्रेटर देन 0, मतलब अगर b 0 हो जाए, हम लोगों ने पहले देखा। सिमिलरली a प्लस आई बी का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर मॉड्यूलस ऑफ z प्लस रियल z बाई 2 माइनस आई मॉड्यूलस ऑफ z माइनस रियल z बाई 2 इफ इमेजिनरी z लेस देन 0, मतलब b लेस देन 0, और यही हो जाएगा रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इस फॉर्म को आप लोग याद रखना, इजीली आप याद रख सकते हैं। जस्ट यहाँ पर प्लस माइनस एक टर्म को याद रखिए, दूसरा टर्म इजीली याद आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ z प्लस रियल z बाई, और दूसरा टर्म होगा जस्ट इसका माइनस। अगर b नेगेटिव हो तो a प्लस आई बी, मतलब b नेगेटिव हो सपोज माइनस 2b की वैल्यू तो और a इक्वल टू 3, तो 3 प्लस 3 माइनस 2i इसका वैल्यू क्या आएगा ऐसे करके। अगर b नेगेटिव हो तो जस्ट यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, इतना ही है। तो इससे रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम आज हम देख लेते हैं। तो पहला प्रॉब्लम है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ z वेयर z इक्वल्स टू 1 माइनस आई। तो इसे कैसे निकाल सकते हैं? लेट दिया गया है z इक्वल्स टू 1 माइनस आई, तो रूट z इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस आई, इसे हम चूज कर लेते हैं a प्लस आई बी। अब इस स्क्वायर रूट को अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाए तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस आई बी इसका होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2i ए बी प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2i ए बी। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को कंपेयर करें तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और 2ab इक्वल्स टू माइनस 1। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी होल स्क्वायर को लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर प्लस 2ab इसका स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है 1 तो इसका स्क्वायर, और 2ab है माइनस 1 इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और ये भी 1, तो ये यहाँ से आ जाएगा 2। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा 2 के बराबर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस रूट 2 के बराबर। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1, इसे दे देते हैं इक्वेशन 2 और इसे दे देते हैं इक्वेशन 3। अब अगर इक्वेशन 1 प्लस 2 करे तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 2। तो इसे कैंसिल कर देते हैं बी स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 2a स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 2। तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर की वैल्यू हाफ 1 प्लस माइनस रूट 2। तो यहाँ से अगर a को ले ले तो यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस, इस प्लस माइनस को निकाल दे तो ये पूरा हो जाएगा हाफ 1 प्लस रूट 2, और इक्वेशन 2 माइनस 1 करे तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था प्लस माइनस रूट 2 और
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू था 1, तो यहाँ से -1, तो ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ -1, तो यहाँ से आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस रूट -1, तो b स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस रूट को निकाल दे तो हाफ रूट 2 -1 ऐसा। तो अब दिया गया है a प्लस IB की वैल्यू। एक बात अगर आप गौर करें तो यहाँ से है 2AB, इक्वेशन 2 से है 2AB इक्वल टू -1। अब यहाँ से a की वैल्यू चूज कर सकते हैं रूट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ हाफ प्लस 1 प्लस रूट 2, और लिख सकते हैं माइनस रूट अंडर हाफ ऑफ 1 प्लस रूट 2। सिमिलरली b की वैल्यू ले सकते हैं रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ हाफ रूट 2 -1 और माइनस रूट 2 -1। अब यहाँ से आप लोग देखिए कि 2AB का वैल्यू दिया गया है -1। अब अगर a को हम लोग पॉजिटिव चूज करें तो b को हम लोगों को नेगेटिव चूज करना पड़ेगा, तभी a इंटू b अगर करे तो एक नेगेटिव वैल्यू आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 5 इंटू -6 करने से ही -30 आ जाएगा। अगर दो पॉजिटिव नंबर को गुना करे तो आंसर पॉजिटिव भी आएगा, और दो नेगेटिव नंबर को भी गुना करे तो आंसर पॉजिटिव भी आएगा। लेकिन सेंस यहाँ पर रिजल्टेंट वैल्यू नेगेटिव दिया गया है तो एक नंबर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, इसलिए ही अगर a को हम लोग पॉजिटिव चूज करते हैं तो b को नेगेटिव लेना पड़ेगा, और अगर b को पॉजिटिव चूज करते हैं तो a को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो अब अगर हम a प्लस IB करें तो यहाँ से हम लोग चूज कर सकते हैं a की वैल्यू अगर पॉजिटिव चूज करें हाफ 1 प्लस रूट 2, तो b को हम लोगों को नेगेटिव चूज करना पड़ेगा, मतलब i माइनस आई इंटू वी का वैल्यू हो जाएगा हाफ रूट 2 -1। और हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं a प्लस IB का वैल्यू अगर माइनस चूज करें a का वैल्यू हाफ 1 प्लस रूट 2, तो यहाँ से हम लोग b की वैल्यू पॉजिटिव चूज कर सकते हैं, मतलब हाफ रूट 2 -1। तो इन दोनों को अगर हम एक साथ लिखे तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस IB का वैल्यू प्लस माइनस रूट अंडर रूट 2 माइनस प्लस 1/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 -1 ये हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। क्योंकि प्लस माइनस को अगर हम इंटू करें तो ये घूम के माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये अगर माइनस प्लस हो गया तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, जब यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस और जब यहाँ पर माइनस तब यहाँ पर। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग हमारा सेशन यहाँ पर ही कंक्लूड कर देंगे। अब 2 नंबर प्रॉब्लम है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ z वेयर z इक्वल टू 1 प्लस 4 माइनस रूट। इसे देख लेते हैं, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 4 रूट 3 और i, तो इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ z हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि स्क्वायर रूट ऑफ z का वैल्यू आता है प्लस माइनस, अगर डायरेक्ट फॉर्मूले से लिखे। अब हम फॉर्मूले से ये प्रॉब्लम को करने की कोशिश करेंगे। इमेज मॉड्यूलस ऑफ z प्लस रियल z बाई 2 प्लस i इंटू मॉड्यूलस ऑफ z माइनस रियल z बाई 2, और आ जाता है प्लस माइनस, अगर v की वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड्यूलस ऑफ z प्लस रियल z बाई 2 माइनस i इंटू मॉड्यूलस ऑफ z माइनस रियल z बाई 2। फर्स्ट फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा जब इमेजिनरी z ग्रेटर देन 0 हो, और सेकंड फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा जब इमेजिनरी z लेस देन 0 हो। तो यहाँ से इस प्रॉब्लम से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर रियल z जो दिया गया है वो है 1, और इमेजिनरी z जो दिया गया है वो है 4 रूट 3 विच इज ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल होगा। इसका डिटेल प्रूफ हम लोगों ने यहाँ से देखा, आप लोग ये प्रूफ चाहे तो फिर से आप लोग देख सकते हैं। तो सेकंड को हम लोग यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं, तो अब मॉड्यूल प्लस ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ z के वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 रूट 3 इसका होल स्क्वायर प्लस रियल z यहाँ से आ जाएगा 1 बाई 2 प्लस i सेम रूट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 रूट 3 इसका होल स्क्वायर, पर 1 स्क्वायर दे सकते हैं अगर चाहे, माइनस रियल z हो जाएगा 1 बाई 2। तो अब यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का वैल्यू आ जाएगा 1 और 416 इंटू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 1 बाई 2 प्लस i स्क्वायर रूट ऑफ रूट ओवर 49
-1/2। तो इसका वैल्यू आ जाएगा ±7 + 1/2 माइनस इसका वैल्यू आ जाएगा √7 - 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा ±8/2 इसका स्क्वायर रूट ±6/2 इसका स्क्वायर रूट। अब इसे लिख सकते हैं ±8/2 को लिख सकते हैं 4 +6/2 को लिख सकते हैं 3। तो और एक i सामने हो जाएगा, तो प्लस माइनस यहाँ से आ जाएगा 2 ± i√3 और यही हो जाएगा रिक्वायर्ड वैल्यू। तो हम लोग इस फॉर्मूले से डायरेक्ट भी स्क्वायर रूट ऑफ z को निकाल सकते हैं। बस इमेजिनरी z अगर 0 से बड़ा हो जाए तो ये फॉर्मूला, और इमेजिनरी z 0 से छोटा हो जाए तो यहाँ पर एक माइनस और सेम ही रहे। तो इसके साथ ही आज हम लोग हमारा ये सेशन कंक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आर्गुमेंट के ऊपर और कुछ प्रॉब्लम को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।